हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, हम लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास चल रही है और कंप्यूटर की क्लास चल रही है साथ साथ में। आज मैंने सुबह सुबह आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास फोर्थ ले ली है और आज मैं लेने वाला हूँ अभी कंप्यूटर की क्लास 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आती होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ईमेल क्या होता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर फाइल भेजने का तरीका होता है ये। आईआरसी चैट होता है। आईआरसी चैट में वीडियो कॉल और कई सारी एक साथ कई लोग से बात करने की सुविधा होती है इसमें। टेलनेट क्या होता है, दूर बैठे कंप्यूटर को एक्सेस करना। कहीं से भी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर से की हेल्प से। www क्या है, वेबसाइटों का नेटवर्क होता है। फैक्ट क्या होता है, बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब होते हैं। एजुकेशन वाया इंटरनेट क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई के साधन जैसे इग्नू, वेबसाइट आदि। सर्च इंजन क्या होती है, जानकारी खोजने का टूल जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। दोस्तों, डीएलएड पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल है डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करिए। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था। एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी। एल्गोरिथम क्या होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वेबसाइट की रैंकिंग तय करता है ये कि वेबसाइट सर्च इंजन पे कितने ऊपर दिखाएगी। फिर हमने पढ़ा वेबसाइट इन एजुकेशन, विषय के अनुसार जानकारी देने वाले पेज। फिर विकिपीडिया, सबके द्वारा बनाया गया ज्ञानकोश। आप भी इसमें अपना ज्ञान उसमें लिख सकते हैं। ओपन रिसोर्सेज, मुफ्त में पढ़ने की सामग्री जैसे ई बुक हो गया, वेब पोर्टल हो गए। वेब ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट खोलने का ऐप होता है वेब ब्राउजर। सीडी रोम और डीवीडी क्या होता है, डाटा सेव करने वाली डिस्क होती है, गोल सी होती है। डीवीडी राइटर क्या होता है, मूवी, गाने या गेम सेव करने का उपकरण। कोई भी फाइल को सेव करने का उपकरण डीवीडी राइटर होता है, डीवीडी में राइट करने का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लास्ट क्लास समझ में आ गई होगी और रिवीजन भी आप लोग का हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास में, जो कि है डिजिटल विषय वस्तु का प्रयोग। तो ये है क्लास 5 और हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल विषय वस्तु का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट का क्या उपयोग होता है। तो डिजिटल कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसी पढ़ाई जो कंप्यूटर, मोबाइल, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर जैसे माध्यम से हो। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट से पढ़ते हैं, कुछ लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं। मूवी देखना होता है या कुछ भी करना होता है वो सीडी, डीवीडी से होता है। क्लासरूम में प्रोजेक्टर चलते हैं आपके। इन जैसे माध्यम से अगर पढ़ाई हो रही है तो डिजिटल कंटेंट का मतलब यही होता है। इससे बच्चे कम समय में ज्यादा चीज सीख जाते हैं। अभी ब्लैक बोर्ड पे मैं पढ़ाता आपको तो फिर उसके बाद से काफी टाइम लगता है पढ़ने में। और अगर हम डिजिटल इसको कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो काफी लोगों को काफी वाइड एरिया में हमारा क्लासेस जारी है और प्लस आप लोगों को भी अच्छे से सीखने को मिल रहा है। एनिमेशंस मिल रहे हैं, कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं। तो डिजिटल कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसी पढ़ाई जो कंप्यूटर, मोबाइल, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर जैसे माध्यम से हो। इससे बच्चे कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। इसका महत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, एम और इम्पोर्टेंस क्या होती है। गुणवत्ता बढ़ती है, बेटर क्वालिटी होती है। चित्रों, इमेज और वीडियोस से पढ़ाई ज्यादा मजेदार और समझने लायक हो जाती है। देखा ना दोस्तों, जैसे कि अगर आप चित्र दिखाते हैं किसी चीज की और किसी चीज को वीडियो में दिखाते हैं तो बच्चा आसानी से उसको सीखता है और उसको मजेदार लगता है, उसका लेक्चर बोरिंग नहीं लगता उसको। कि पता चला क्लास ले रहे हैं, बच्चा पीछे बैठ करके सो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जब एनिमेशन चलता है तो उसको उसके दिमाग में भी अच्छे से बैठ जाता है बच्चों की, और उसको इंटरटेनमेंट भी होता है, मजेदार भी लगता है लेक्चर। फिर हम लोग आते हैं तकनीकी ज्ञान क्या होता है। तकनीकी ज्ञान, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट, ई बुक का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट और ई बुक्स का उपयोग करना सिखाया जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं समय की बचत होती है इससे। डिजिटल पेंटिंग एंड एनिमेशन से चीजें जल्दी सिखाई जाती है। डिजिटल पेंटिंग और एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन जो स्किल्स है, उससे क्या होता है, चीजें को जल्दी सिखाया जाता है। उसको बना करके किसी भी चीज को, उसका कार्टून बना करके या उसकी वीडियो बना करके हमें बच्चों को आसानी से कोई भी चीज सिखाई जा सकती है वीडियो के जरिए। तो कम समय में टाइम सेव होता है इससे। चौथा पॉइंट है श्रम की बचत होती है, लेस सपोर्ट होता है। किताबें संभालने का झंझट नहीं होता, ई बुक्स और वीडियो से सीधा हो जाता है। और एक बार आपने पढ़ा दिया, आप उसको बार बार बच्चों को समझा सकते हैं, उसको बार बार दिखा सकते हैं। तो किताबें संभालने का झंझट नहीं होता, ई बुक और वीडियो सीधे से सीधे पढ़ाई होती है।
समझ में आया दोस्तों डिजिटल विषय वस्तु का प्रयोग, उसका एम और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया ना आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छे लगते होंगे दोस्तों। आप लोग हमें फीडबैक दिया करिए कि किस तरीके से और हम अपना क्लासेस को और एंटरटेनमेंट से करें और अच्छे से पढ़ाएं। तो हम ओपन टू फीडबैक हैं दोस्तों। आगे चढ़ते हैं हम लोग डिजिटल विषय वस्तु के साधन क्या होते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था वो प्रयोग था, यूज क्या था डिजिटल कंटेंट का। अब हम पढ़ने वाले हैं कि साधन क्या है, रिसोर्सेज ऑफ डिजिटल कंटेंट क्या है। तो क्या क्या डिजिटल कंटेंट के रिसोर्सेस होते हैं। ई बुक जो हम लोग पीडीएफ देते हैं, ई बुक कंप्यूटर फोन में पढ़ने वाली किताबें होती हैं, ये ऑनलाइन किसी भी समय पढ़ी जा सकती है, समझे दोस्तों। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं ई अनुवर्ग, मतलब ई ट्यूटोरियल्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग विषय ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। छोटे छोटा ग्रुप बनता है लोगों का ऑनलाइन में और अलग अलग विषय आपस में सिखाते हैं लोग, तो ई ट्यूटोरियल हो गया वो। फिर हम लोग आते हैं, उसी को ई अनुवर्ग बोलते हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रशिक्षण वीडियो, मतलब ट्रेनिंग वीडियो, किसी विशेष स्किल जैसे चित्र बनाना या गणित को सिखाने के लिए वीडियोस होते हैं। अब कोई भी चीज हम सिखाना है, अगर मान लीजिए हमको गणित पढ़ाना है आपको, तो हम उसको आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाएंगे उसको। तो उसकी स्किल, किसी विशेष स्किल जैसे चित्र बनाना हो गया या गणित को सिखाने के लिए हमें वीडियोस की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रशिक्षण वीडियो हो गया, ट्रेनिंग वीडियोस हो गए। या कोई भी टेक्निकल काम होता हो तो उसके लिए भी वीडियोस होती हैं। यूट्यूब फ्री वीडियो साइट्स है, इसमें हम मनोरंजन, शैक्षिक वीडियो, समाचार आदि देख सकते हैं। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब भी सोर्स है आपका डिजिटल विषय वस्तु का साधन है। तो यूट्यूब में क्या मिलता है आपको, फ्री वीडियो साइट है ये, इसमें हर तरह के मनोरंजन मिलते हैं आपको, शैक्षिक वीडियो भी मिलती है, समाचार भी मिलता है, हर तरह की चीजें मिलती हैं। बच्चे अपने रुचि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं, उसमें बच्चों को जो मन करता है उसके अनुसार वो वीडियो देख सकते हैं। लाइव डेमो, घटनाएं समझ सकते हैं, हर चीज को लाइव देख सकते हैं कि क्या चीज कैसे होता है, उसको एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं, उसको कार्टून के थ्रू देख सकते हैं, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देख सकते हैं। समझ में आया ना दोस्तों डिजिटल विषय वस्तु के साधन क्या होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं स्मार्ट क्लास। काफी सारी स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें होते हैं ज्यादातर, अब तो हिंदी मीडियम स्कूलों में भी आने लगा, स्मार्ट क्लास विद्यालय में लगे रहते हैं। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है और इंटरनेट वगैरह होता है। तो उसका क्या काम होता है, उसको कंप्यूटर में जो एनिमेटेड वीडियोस रहते हैं या कंटेंट रहते हैं जिसको पढ़ाना है, उसको प्रोजेक्टर के थ्रू कंप्यूटर से डाटा लेकर के प्रोजेक्टर के थ्रू वो बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। बड़ी सी स्क्रीन पे आपने देखा होगा ना, पहले के जमाने में बड़ी सी स्क्रीन पे अब पिक्चर लगती थी। अभी भी जो मूवीज में थिएटर में लगी रहती है वो प्रोजेक्टर लगा रहता है, पीछे से आपका फोकस आता है प्रोजेक्टर से और स्क्रीन पे आपको शो करती है सारी मूवी। तो यह एक डिजिटल क्लासरूम होता है। स्मार्ट क्लास क्या होता है, ये एक डिजिटल क्लासरूम होता है जहां पढ़ाई कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर आदि से होती है। समझा दोस्तों, यह डिजिटल क्लासरूम होता है जहां पढ़ाई जो होती है वो कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोजेक्टर आदि से होती है। स्मार्ट क्लास के फायदे क्या होते हैं, बच्चे अपने मनपसंद विषय ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने मनपसंद विषय ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए भी फायदेमंद होता है, कहीं उनको जाना नहीं पड़ता, वो अपना नेट से या प्रोजेक्टर से अपने आप को अपना सीख सकते हैं। तीसरा, स्क्रीन पर सब कुछ दिख जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही चीज हो गया विकलांग वाली। तो और चौथा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि बच्चों को आसानी से एनिमेशन के जरिए समझ में आता है, लेक्चर बोरिंग नहीं होते हैं, क्लास बोरिंग नहीं होती है। ये सारी चीजें आपके स्मार्ट क्लास में होती हैं और इसके बेनिफिट्स होते हैं ये सब। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आप डिजिटल श्यामपट, हाँ जी दोस्तों, तो श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड और डिजिटल मतलब डिजिटल जो ऑनलाइन होता है या जो फिजिकली नहीं हो, या एक स्क्रीन होती है जिस पर कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई होती है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या होता है, या एक स्क्रीन होती है, एक नॉर्मल स्क्रीन है जैसे हम डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे हैं, या एक स्क्रीन होती है जिस पर कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई होती है। फायदे इसके क्या क्या होते हैं, चित्र और वीडियो से पाठ को अच्छे से समझाया जाता है। चित्रों के जरिए और वीडियोस के जरिए पाठ को अच्छे से समझाया जाता है बच्चों। इसमें बच्चे बार बार वीडियोस देखकर चीजें अच्छे से याद कर सकते हैं, बच्चे बार बार वही वीडियो देख करके लेक्चर को अच्छे से याद कर सकते हैं। यही होता है आपका डिजिटल श्यामपट। ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे टीचर आता है, टीचर लिखता है, फिर टीचर चला जाता है, फिर दूसरा टीचर आएगा उसको मिटा देगा। डिजिटल ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, डिजिटल श्यामपट में आपकी वीडियोस रहती है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, बच्चे बार बार उसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं स्लाइड निर्माण और प्रयोग। स्लाइड निर्माण और प्रयोग, इसका क्या है, स्लाइड क्या होता है। तो स्लाइड जो है, स्लाइड से हम किसी भी विषय को बड़ा और स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। स्लाइड से हम क्या करते हैं, किसी भी विषय को बड़ा और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुख्य प्रकार इसमें क्या क्या होते हैं आपके स्लाइड्स के, विजुअलाइजर प्रोजेक्टर। पहला होता है विजुअलाइजर प्रोजेक्टर। ये छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, फूल पत्ते देखने के लिए होते हैं। विजुअलाइजर प्रोजेक्टर जो होता है वो छोटे छोटे जीव जंतु, फूल पत्ते को देखने के लिए होता है। दूसरा होता है OHP,
जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। इसका क्या काम होता है, चित्र और पॉप। हाँ जी दोस्तों, तो ओवरहेड जो होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, ये भी नॉर्मल प्रोजेक्टर की तरह ही होता है। प्रोजेक्टर क्या करता है, आपको कोई भी छोटी चीज को बड़ा सा आपके स्क्रीन पे, दीवार पे या किसी स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट करता है, मतलब दिखाता है। इसमें क्या होता है, चित्र और पॉइंट्स की स्क्रीन को दिखाने वाला। फिर हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, LCD प्रोजेक्टर। शैक्षिक फिल्में और वीडियो दिखाने में इस्तेमाल होता है। शैक्षिक फिल्में या वीडियो दिखाने के लिए आपका LCD प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, स्लाइड निर्माण और उनका प्रयोग। स्लाइड से हम किसी भी विषय को बड़ा और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनके मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है विजुअलाइजर प्रोजेक्टर, जो छोटे छोटे जीव जंतु फूल पत्ते देखने के लिए होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो OHP जिसे कहते हैं, वो चित्र और पॉइंट्स को स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है। तीसरा होता है LCD प्रोजेक्टर, जो शैक्षिक फिल्में और वीडियो दिखाने में इस्तेमाल होता है। समझ आया दोस्तों। फिर आता है आपका शैक्षिक दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, दृश्य मतलब विजुअल, जो चीज देख सकते हैं, मतलब चित्र, वीडियो, मानचित्र। श्रव्य मतलब ऑडियो CD, रेडियो, गाने, कविताएं। तो वो चीजें जिसमें आप बच्चा इन वीडियो और ऑडियो, चित्र और ऑडियो या रेडियो, इन सब चीजों से बच्चा सीखता है, उसी में को ऑडियो विजुअल एड कहते हैं। और बच्चा इसे बार बार देख करके सीख सकता है। फायदा क्या होता है, बच्चा देखकर और सुनकर जल्दी से अच्छे से सीखता है इसमें। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय क्या होता है, तो ऑनलाइन लैब, ठीक है, लाइब्रेरी, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, ऑनलाइन ई प्रयोगशाला मतलब लैब। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑनलाइन ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय मतलब ऑनलाइन लैब, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई म्यूजियम क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ई प्रयोगशाला जो होता है उसमें ऑनलाइन प्रयोग करना होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप प्रयोग करते हैं उसमें। लैब में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही चीज। दूसरा, वीडियो और चित्रों से रासायनिक ज्ञान करते हैं। वीडियो और चित्रों से रासायनिक ज्ञान लिया जाता है हम लोग को ई प्रयोगशाला में। ठीक है ना दोस्तों। अब ई लाइब्रेरी में हम लोग आते हैं। तो ई लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में क्या, डिजिटल किताबें आपको मिल जाएगी, ऑडियो मिल जाएगा, मानचित्र मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको ई मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में आपको मिल जाएगा। बच्चे किसी भी विषय को की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ई संग्रहालय क्या होता है, ई म्यूजियम। इसमें क्या होता है, दुर्लभ वस्तुओं के चित्र प्रयोगों की झलक होती है। दुर्लभ वस्तुओं के चित्र और प्रयोगों की झलक होती है, जो नए नए प्रयोग होते हैं उनकी झलक होती है। ज्ञान बढ़ाने का अच्छा साधन होता है ई संग्रहालय। समझा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। इसके फायदे क्या होते हैं, इन सब के फायदे क्या होते हैं, समय और पैसे की बचत होती है और घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाती है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। ई होता है सब कुछ, ई लर्निंग होती है, तो आपके समय की भी बचत होती है और आपके घर बैठे बैठे पढ़ाई भी होती है। समझ में आया दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। आज की क्लास छोटी है थोड़ी, तो और हम लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, और जल्दी हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करा रहा हूँ दोस्तों कि आपको 25 मार्क्स आएंगे कंप्यूटर में। इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों। आपको ना सीरीज लेना है ना कुछ लेना है, आपको सीधे मेरे वीडियोस खोलने हैं, उसको बैठ करके पढ़ लेना है, सुन लेना है, वही बहुत काफी है। और नोट्स तो आपको स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है डिजिटल विषय वस्तु का प्रयोग मतलब यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट क्या होता है, उसके उद्देश्य और महत्व क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा डिजिटल विषय वस्तु के साधन क्या होते हैं मतलब रिसोर्सेस ऑफ डिजिटल कंटेंट। इसमें ई बुक, ई ट्यूटोरियल, ट्रेनिंग वीडियोस और यूट्यूब आया। फिर हमने पढ़ा स्मार्ट क्लास क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा डिजिटल संपत्ति क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा स्लाइड्स का क्या काम होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, जिसमें आया विजुअलाइजर प्रोजेक्टर, दूसरा आया ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा आया LCD प्रोजेक्टर। फिर हमने पढ़ा ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑनलाइन ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय। फिर इसके फायदे हमने पढ़े हैं। आइए अब हम लोग एक नजर देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स पे। तो शॉर्ट नोट्स पे नजर रख लेते हैं एक बार। पहला, डिजिटल कंटेंट से पढ़ाई रोचक और आसान होती है। डिजिटल कंटेंट से क्या होता है, पढ़ाई जो होती है वो रोचक होती है और आसान होती है। फिर हमने पढ़ा बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाया जाता है। बच्चों को इससे आधुनिक टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाया जाता है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, स्लाइड्स, ई बुक्स आदि के माध्यम से पढ़ाई होती है। इन सब के माध्यम से क्या होती है, पढ़ाई होती है। यूट्यूब और ट्रेनिंग वीडियोस बच्चों के स्किल्स को बेहतर करते हैं, बच्चे के स्किल्स को बेहतर करते हैं। ये पुस्तकालय, प्रयोगशाला और संग्रहालय से घर बैठे बैठे सीखना आसान हो गया है। समझ आया दोस्तों। तो ये था आपका लेक्चर दोस्तों, ये था आपका लेक्चर
कंप्यूटर का DLED BTC थर्ड सेमेस्टर क्लास 5 फिफ्थ क्लास था ये, और आशा करते हैं आपको अच्छी लगती होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें, और बेल आइकन भी दबा दिया करें, जिससे आपको अगली वीडियो का रिमाइंडर आपको मिल जाया करें नोटिफिकेशन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।